हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता या मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं करता, तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखे हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हुए भी कुछ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आपका जैसे इंटेंशन होता है, आपकी जो नीयत है, आपका जैसा कर्म है, जो आप एक्शन ले रहे हैं ना, वही आपका मैनिफेस्टेशन है। इन शॉर्ट, जैसी आपकी नीयत वैसी आपकी ज़िंदगी। अगर आप दूसरों के लिए बुरा सोच रहे हैं, किसी के ऊपर जेलस फील कर रहे हैं, किसी को कुछ बुरा बोल रहे हैं, उसके इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं, या फिर आप किसी की निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, मतलब और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आपको करनी नहीं चाहिए, और फिर आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्यों है। कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर रहा, कोई सिर्फ हाउस वाइफ ही क्यों है, उसके आगे कोई कुछ कर क्यों नहीं पा रहा, कि आपकी एक पर्टिकुलर इनकम है, उससे ज़्यादा इनकम और क्यों बढ़ नहीं रही। एक साइड पे आप सब कुछ कर रहे हैं, मतलब नाम जप कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक्स लगा रहे हैं। बोलते हैं ना, मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बता के रखा है, नाम जाप करिए सब होता जाएगा। आप नाम जाप से आपका पुराना सारी नेगेटिव एनर्जी क्लिंस कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं पे आप बुराई कर रहे हैं किसी की, किसी के इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं, किसी को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, या फिर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, सपोज़ आपकी 8 आवर्स की ड्यूटी है, तो आप 7 घंटे में कैसे, या फिर 5 ही घंटे काम कर रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने वर्क के लिए लॉयल नहीं है, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो ये बारकाइयाँ है, जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। और आपकी लाइफ पता है किस पे चलती है? आपकी लाइफ चलती है आपके 7 चक्रास पे, और 9 प्लैनेट्स का मोमेंटरी मोशन कैसा होता है। यस, ये चीज़ें काम करती है। अगर आप अपने एक्शंस गलत लेके, या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो अगर आप कर रहे हैं, तो आप अपनी ही लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है सामने वाला कोई दूसरा एक एग्ज़ाम्पल है, उसने तो इतने कम मेहनत में बहुत बड़ा अचीव कर लिया, लेकिन मेरा क्यों नहीं हो रहा है? तो अगर आपके प्रति, आपके मन में उसके प्रति अगर जेलसी वाला फीलिंग है, या फिर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है अपने आप के ऊपर, यार ये सामने वाला तो कुछ बिना मेहनत करे आगे बढ़ रहा है, वो उसकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। और ये ना पास्ट लाइफ कर्माज़, ये सब कुछ आप कैरी करते आ रहे हो। जितना आप अपना अंदर को क्लीन करते जाएँगे ना, आपके इंटेंशंस, आपने जो आपकी जो हैबिट्स, आपकी आदतें, सबसे पहले बुरा-बुरा सोचना किसी के बारे में बंद कर दीजिए। किसी की निंदा बंद कर दीजिए। अगर हो रही है, वहाँ पे आप गॉसिपिंग में इन्वॉल्व मत होइए, ओके? देन किसी को गलत एडवाइस देना, या फिर किसी को गलत डायरेक्शन में कुछ बता देना, या फिर किसी का कुछ बुरा सोचना कि इसने मेरे साथ बुरा किया था, अब मैं इसके साथ बुरा करूँगा या करूँगी, ये भी गलत है। यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है, और आपको तो पता है सिमिलर अट्रैक्ट सिमिलर। अगर आप किसी को कुछ कुछ भी, इवन 1% भी आप बुरा सोचते हैं ना, वो भी आपके कर्मस में काउंट होता है। तो यूनिवर्स क्या देखता है, आप किसी का बुरा कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में भी बुरा आएगा, ब्लॉकेजेस आएँगे। तो ये इतनी छोटे-छोटे और इतने माइनर लेवल पे ये चीज़ें हैं, जो लोग समझ ही नहीं पाते, और फिर बोलते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ बुरा क्यों होता है। बात ये है कि सबसे पहले आपको करना है सरेंडर। आपको, जो हम पास्ट लाइफ से जो कैरी करते आ रहे हैं ना अपनी एनर्जी, सबसे पहले तो आपको उसको क्लीन करते जाना है। अभी हमें नहीं पता कि हम क्या-क्या करके आए हैं यहाँ पे। कितने हमारे हर एक से कर्म बनता है, गलतियाँ सबसे होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको पिछला वाला अकाउंट पूरा क्लीन करना है। कैसे? फर्स्ट आपके एक्शंस के थ्रू, अगर आप ऐसी इनमें से कोई भी अगर चीज़ें कर रहे हो, डर, एंग्ज़ायटी, फ़ियर, ये सब कुछ जितने भी डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपने बिल्कुल कुछ ना कुछ तो आप गलत करके आए हैं। तो सबसे पहले आपको करना है आपका चक्र बैलेंस, ओके? तो उसके लिए पहला बीज मंत्र है लम। ये बीज मंत्र आपको चांट करना है। उसके साथ-साथ आप जितनी भी टेक्निक्स फ़ॉलो कर रहे हैं, विजुअलाइज़ेशन, स्क्रिप्टिंग, वो साथ-साथ आपको मेडिटेशन भी करना है। 5 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, आपको अपने एक्शंस इम्प्रूव करने हैं, मतलब कर्म।
जो गलतियाँ आपने इससे पहले की है, वो अब आपको लाइफ में आगे रिपीट नहीं करनी है। जो अभी मैंने अभी तक वीडियो में बताया, वो आपको करना बिल्कुल छोड़ देना है। और जितनी भी गलतियाँ अभी इस लाइफ में तो सबको पता ही होता है हमने क्या-क्या गलत किया है। और अगर याद नहीं भी है, तो सरेंडर करके डिवाइन के सामने आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए या फिर आपको माफ़ी माँगनी चाहिए विद दैट इंटेंशन। उसी के साथ-साथ आपको नाम जप करना है और ये सारे ब्लॉकेजेस जब आप क्लीन करते जाएँगे, तो आगे-आगे आपका काम बनता जाएगा, ठीक है? और जो भी चीज़ें आपको चाहिए ना, वो आपको देनी पड़ेगी। जैसे कि आपको लाइफ में पैसे चाहिए, तो पहले आपको दान करना पड़ेगा। आपको कुछ तो सेवा करनी पड़ेगी, कुछ किसी न किसी की तो हेल्प करनी पड़ेगी। तो जितना आप लोगों की लाइफ में आप किसी के लिए यूनिवर्स हो, आप किसी के लिए वो लाइट हो जो दूसरों के लिए हेल्प करता है। तो जितना आप दूसरों की हेल्प करते जाएँगे, उतना आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आती जाएँगी। और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे ये इंटेंशन रख के कभी मत करना कि मुझे पैसे चाहिए इसलिए मैं पैसे डोनेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। या फिर मुझे अपनी लाइफ में अच्छा करना है, इसीलिए मैं जाके किसी की हेल्प करूँ। अगर आप ये मजबूर में कर रहे हैं, तो अगेन ये इस यूनिवर्स की टेस्ट में आप फेल हो जाएँगे। जब तक यहाँ से मन से नहीं आता ना, तब तक वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। अगर आपको किसी की सेवा करनी है, किसी की हेल्प करनी है, तो आपको अपने अंदर मन से आना चाहिए। अगर आप ऐसे ही दिखावे के लिए चलो मुझे या फिर मेरी लाइफ में मुझे अच्छा चाहिए, तो हाँ, मजबूरी में कर देते हैं दूसरे की हेल्प। तो आपकी लाइफ में मतलब हो जाएगा इन रिटर्न, बट वो ना उसके पीछे भी यूनिवर्स इंटेंशन देखता है आपकी, कि इसके पीछे का इसका इंटेंशन क्या था। तो ऐसी बहुत सारी डीप में चीज़ें हैं। तो अगर आप डिटेल में ये सारी बारीकियाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आपकी लाइफ में भी अगर ऐसे कोई ब्लॉकेजेस है, उसको आपको हटाना है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर डायरेक्टली अ, आप मुझे कंसल्टेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरी 21 डेज़ की जो बैच है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसमें आप जॉइन कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।